श्रद्धा, क्योंकि वो इंडस्ट्री से हैं और वो काफ़ी चीज़ें जानती है और मैं तो मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या यू माइट नॉट नो समथिंग, तो कम टू माई वैनिटी। तो मेरी मम्मी जो है, शी इज़ अ सिंगल मॉम, ऑलराइट। वी वर मेस्ड ब्रो, वी वर स्क्रूड। आई हैड 500,000 tons of steel lying in Jebel Ali free zone. I was going to get a heart attack, bro. An 18, 19-year-old boy thinking of giving up his life. It was that strong. Man, when you lose so much and you're putting your mom in so much pressure. आपकी माताजी एक single mother थी. Did you miss out on a father figure or the father? Of course. I think when you grow up, तो उस टाइम पे मेरे बड़े भाई जो हैं आबिद ने आकर मुझे समझाया, आबिद ने आके मुझे सिखाया कि भाई तू गलत है। वो मेरे अब्बू जैसे बन गए थे, और Good. Sorry, I'm a little emotional there. Yeah. My dad, पर मेरी एक फिल्म आई थी और उसमें मेरे बहुत अच्छे सीन्स थे, हाँ, और मेरे सारे सीन्स काट दिए गए। हाँ, they didn't, I don't know why they didn't want to show me 15 years of all those moments, and then you see these messages and you hear these mothers and talking to you and giving their blessing कि बेटा तूने हमारा दिल जीत लिया, तूने, and they're crying on the phone, bro. You know that? I think so. I think I know. Did you read that? I haven't read it, no. He looked as out of the place as a pasta on a plate of puris. This was when you were at the Cannes red carpet. Then netizens Yes. ने कहा the powers to be haven't learned anything from Sushant's suicide. And they said that you are our new Sushant. हम ऑडियंस की आवाज है, तो people say you were the saving grace in your romance with Alamzeeb. ये लास्ट रिलेशनशिप ने क्या आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं गवा दिया या यू लॉस्ट योर इंडिविजुअलिटी? Yeah, 100%. क्या आप रिलेशनशिप में है विथ द लापता लेडीज गर्ल प्रतिभा रांता? कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी और शारमिन की जोड़ी वुड हैव बीन मच बेटर देन फहद एंड माहिरा, और एक सेकंड में कहते हैं यार फहद माहिरा वुड हैव बीन बेटर देन यू एंड शारमिन। तुम्हें क्या कहना है इसमें? आसना बोलती सर ने सब एडिट करके देखा कि ये ना हिंदुस्तान का फवाद होने वाला है। वन थिंग जो आप शारमिन को कहना चाहते हैं, a certain segment has been tough on her performance. क्या कहोगे as a colleague, as a co-actor? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तहा शबदूशा और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, पर सिद्धार्थ करण के शो पे मैंने ऐसी चीज़ें कही हैं जो आपने कभी नहीं सुनी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करण शो एंड एंजॉय द शो। थैंक यू। तहा मेरे भाई, सिद्धार्थ मेरे भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैन। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इतने सालों से तुम्हें एज अ दोस्त जाना है, एंड आई फील समवेयर जब तुम जीतते हो तो हमें लगता है कि हम जीते हैं। यार हम तो वो स्कूल में भी गए थे साथ में, आई थिंक वहाँ से हमारी दोस्ती और बढ़ गई थी, तो ये तो करना ही था आपके साथ। 2011 लव का दी एंड, YRF फिल्म, श्रद्धा कपूर, उसके मेमोरीज क्या है? सबसे पहली मेमोरी तो जब मैं वो स्टेज पे चला था जहाँ पर वो वाई फिल्म्स को लॉन्च कर रहे थे, और उस वक्त हमने कुछ शूट नहीं किया था। उस स्टेज पे मैं था, श्रद्धा थी, अर्जुन था, साकिब था, सबा थी, और आई थिंक एक और लड़की थी, मैं उनका नाम भूल गया। आई थिंक शी लेफ्ट द इंडस्ट्री, बट आई रिमेंबर दैट। और उस वक्त मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, राइट। आई वॉज कम्प्लीटली फ्रेश ऑफ द बोट, तो आई कैन जस्ट रीलिव व्हेन आई वाज, जब मैं वहाँ पे खड़ा था और आशीष सर वाज इंट्रोड्यूसिंग मी और मैं चल के आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट, ओके। दुबई बॉय यहाँ पर आया हूँ, और एक साल में मुझे वाई फिल्म्स ने साइन कर दिया। तो सबसे पहले तो दैट इज़ एवरी पर्सन ड्रीम कि आप यश राज के साथ काम करो, और मैं एक ही साल में मैं उनके स्टेज पे मैं चल रहा हूँ, तो इट वाज मैजिकल। ऑफ कोर्स मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, पर मुझे
मैं यश जी भी थे वहाँ पे, तो यू नो इट्स एन ऑनर टू जस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ सच ए ग्रेट मैन। और वो बहुत कम बोलते हैं, और उन्होंने उन्होंने सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे वो याद है। मैंने कहा बढ़िया कर, बढ़िया बढ़िया करो। So I love that. I cherish those memories. I cherish the memories जब श्रद्धा, क्योंकि वो इंडस्ट्री से हैं और वो काफ़ी चीज़ें जानती है, और मैं तो मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या यू माइट नॉट नो समथिंग, तो come to my vanity, just speak to me, और मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए, whenever you need anything, I'll guide you। और ये नहीं करना चाहिए, ये मांग सकते हो प्रोडक्शन से, ये नहीं मांगना चाहिए प्रोडक्शन से। क्योंकि मैं खाना लेकर आता था, शीज़ लाइक तू खाना क्यों लेकर आता है? आई सेड बिकॉज हाउ एल्स, एंड शीज़ लाइक नहीं, प्रोडक्शन से मांग सकते हो खाना। सो अच्छा, ऐसा ओके। सो मेकअप के बारे में, शूटिंग के बारे में, सीन्स के बारे में, सो शी वुड ऑलवेज गिव मी सम काइंड ऑफ टिप्स हियर एंड देयर। तो मुझे ये सब मेमोरीज याद हैं। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स पहले दिन शूटिंग, जब मैं सेट पे गया था, बंटी थे, ऑल द क्रू वाज रेडी, दिस वाज माय फर्स्ट एवर डे ऑन एनी शूट इन माय लाइफ, ओके। एंड मैं पूरा प्रिपेयर कर गया था, फुल प्रिपेयर। मैं सोचा इस बार तो मैं छक्का मारने वाला हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे गया, मैं सारे लाइन भूल गया, सारे लाइन्स में भूल गया। आई वाज स्टक। I didn't know what to do, because in my head it was like, आज जो तू करेगा ये छपने वाला है, राइट? ये this is it। तो Bumpy then took me to the next room and he sat with me for half an hour and he's like, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, फर्स्ट डे लाइफ में पहला दिन है, नर्वस हो जाते हैं लोग, कोई बात नहीं। एंड he didn't rehearse the lines or anything with me, ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की बातें कर रहा था वो, राइट? एंड ही वाज एट दैट टाइम, ही हैड dreadlocks, इफ़ यू, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, बट ही हैड dreadlocks ऑल द वे अप टिल हियर। और वो उसकी कहानियाँ बता रहा था कि वो MTV में कैसे उन्होंने शुरू किया था। आई थिंक ही वाज आल्सो इन रोडीज, right? And he did, he was telling me about roadies, he told me about things he likes to do in Himachal and all that, and I'm like, अच्छा, okay, cool। He's like, जब ये शूट खत्म हो जाए तो आ जाओ, हम लोग हम लोग बाहर जाते हैं, चिल करते हैं। So he completely calmed me down, got me used to the whole surrounding, and I don't know how, पर lines automatically आ गए मैं back in my head। और जब मैं गया, जब मैंने वो पहला सीन शूट किया, I think it was just about 3 or 4 takes and we were done, and then I'm like, okay, this is okay। ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। So but I have to say that Love Ka the End has given me the kind of pedestal, put me on a stage platform that any debutant actor would, especially जो बाहर से आता है, जो जिसके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है और आपको कैसे फिल्में उठाने पड़ते हैं, या व्हाट इज़ अ लॉन्च। मुझे लॉन्च, आई डिडंट नो, आफ्टर लव का द एंड देन आई अंडरस्टूड दैट देयर इज एक्चुअली अ प्रोसेस कॉल्ड द लॉन्च, वेयर एन एक्टर इज लॉन्च्ड इनटू द इंडस्ट्री, वेयर देयर इज, आप द स्क्रिप्ट जो होती है, इट शुड बी एन ऑथर बैक्ड रोल, आपको सूट करनी चाहिए, आपके सारे टैलेंट्स को दिखानी चाहिए। देन आई फाउंड आउट दैट देयर इज पैरेलल सिनेमा एंड देन देयर इज कमर्शियल सिनेमा, क्योंकि और ये कहीं बीच में था, बिकॉज ये सिनेमा लव का द एंड वाज अ वेरी नीश मार्केट, राइट? ऐसा नहीं था कि कमर्शियल फिल्म थी, ना ही कुछ पैरेलल फिल्म थी। और मुझे लगता है कि इट वाज थोड़ा बहुत इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, बिकॉज राइट नाउ अगर इस वक्त पे अगर रिलीज होती तो फिर ऑल द, व्हाट डू यू कॉल इट, Gen Z would really pick up to it, उस वक्त पे Gen Z थोड़े से, I mean 2010, Gen Z अब तब तक they were not there, Gen Z happened, I think, after 2016, 17, that's when the Gen Z actually grew up, became their, in their teens, and because now लोग बोलते हैं कि, now we go back and we see that film, and then we're like, अभी हमें कनेक्ट होता है कि ये आजकल के ज़माने में आजकल के बच्चे ऐसे करते रहते हैं, and lots of girls call me and they say कि, we hated you in that, good, I did a good job then if they hated me, but they said we got lots of ideas कि जो boyfriend हमारा दिल तोड़ते हैं उनको हम कैसे सबक सिखाएं। So yeah, man, great memories in Love Ka the End, and it's time going back to it is great. Ideal launch pad. Ideal long time, man. YRF. YRF.
a role which is very very impactful. बट जिस मुकाम तक ताहा को जाना चाहिए था वो नहीं हुआ. वी ऑल हैव ड्रीम्स राइट. जब एक फिल्म आती है हम लोग बोलते हैं YRF है, मैं यहाँ चले जाऊंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. Yeah. एंड देन इट डजंट हैपन. कहाँ पे हिट होता है? यहाँ पे ज़्यादा हिट होता है कि यहाँ पे? I think initially यहाँ पे क्योंकि आप as an actor आप vulnerable बहुत होते हो ना, so that's why we try to express ourselves in different characters. I think that is the secret of being an actor. But being a smart actor and being just a human, you understand कि जब कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं तो क्यों नहीं चलती, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है और उस सवाल जवाब में ख़ुद के साथ तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं आपके अंदर और उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए, राइट. बट यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू एक्चुअली पॉइंट आउट कि भाई तू गलत है, तूने ये नहीं किया, तेरे पास ये सारी स्किल्स नहीं हैं, इसीलिए ये नहीं हुआ. ठीक है, फिल्म नहीं चली बट परफॉर्मेंस वाज एक्सेप्टेड, परफॉर्मेंस हैड बीन एडमायर्ड, तो ठीक है तेरी परफॉर्मेंस अच्छी है पर और क्या क्या है जो तेरे में नहीं है. सो देन आई रियलाइज आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. Like what? I didn't know the terminology of the industry. समझ लीजिए बेसिक्स, PR, पब्लिसिस्ट, लॉन्च जो मैंने आपको बोला था, या कैसे कैसे स्क्रिप्ट्स आपको चूज़ करने पड़ते हैं, स्क्रिप्ट्स मिलती कहाँ से हैं, हाँ मैं कितने लोगों को जानता हूँ, जिससे मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है. मेरे आफ्टर फिनिशिंग यानी लव का दिए ख़त्म होने के बाद मेरे फ़ोन पे 5-6 नंबर थे बस, क्योंकि मैंने वो पुराना नंबर मैंने डिलीट कर दिया था, नया नंबर मैंने ले लिया था, बिकॉज मैंने सोचा कि लॉन्च होगा, फिर नया शुरू करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, वो सब तो हुआ नहीं. पर ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं, मैं कॉल किसको करूं, राइट. एक कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए मुझे 2 हफ्ते लगते थे टू फाइंड आउट वन नंबर और वन पर्सन. ऑडिशंस यानी वो ऑडिशन, हाँ आई डिड द ऑडिशन राउंड्स बिफोर, पर ऑडिशंस और कहाँ होते हैं. और उस वक्त द होल कास्टिंग डिपार्टमेंट्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स was a very new phase in our industry in 2009-10. उससे पहले I think हनी ट्रेहान था, मे बी गौतम किशन चंदानी अनुराग कश्यप के लिए कास्ट करते थे, एंड मे बी टेस जोसेफ, सहर, a few of them were there, पर नंदिनी and मुकेश छाबरा and then casting bay, Antika, all these things were all new, right? और उसमें भी फिर 15-15, 20-20 लोग काम करते थे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए. So first of all, how to get information, right? So you don't know. So you learned that, right? Then you learned the other terminology कि कौन से प्रोडक्शन हाउसेस. और क्योंकि मैं इतना नया था, मैं डायरेक्टर्स के मैं चेहरे नहीं जानता था, राइट. तो फिर मैंने एक बोर्ड बनाया, ठीक है. फिर मैंने हमारे साथ उस वक्त पे ट्रेड मैगजीन्स आते थे, स्क्रीन अभी तो बंद हो गया, पर उस वक्त पे आते थे. And Super Cinema and all that. I don't know if you know about it. Yeah, of course. Super Cinema. सबके घर में पड़ा होता था यार. तो इंडस्ट्री गाइड. और फिर ये एक और क्या था, फिल्म इंडिया, है. तो फिल्म इंडिया को छान मारा मैंने, अच्छा कौन से डायरेक्टर के नाम, और फिर उसको मैंने गूगल किया इंटरनेट पे, एंड देन आई फाउंड आउट अच्छा ये चेहरा है, तो मैंने उसको प्रिंट किया, छोटे चेहरे. ऑल आई प्रिंटेड आउट, आई पुट दिस होल बोर्ड ऑफ स्मॉल डायरेक्टर्स फेसेस एंड देयर नेम्स नेक्स्ट टू इट, कि मैं रात में जब भी मैं पढ़ता था पूरा, अच्छा दिस इज इम्तियाज़ अली, दिस इज आर बल्कि, दिस इज दैट शुजात सरकार. सो आई वुड मेमोराइज एवरीबडीज फेसेस, क्योंकि दैट वाज माय स्टार्ट कि मैं इवेंट्स में जाऊँ. हाँ, इवेंट में बहुत जुगाड़ करके मैं गया हूँ, पर जब भी मैं जाता था मैं फिर लोगों के चेहरे देखता था, हाँ ये इसको मैं जानता हूँ. एंड लकी फॉर मी, मेरा एक दोस्त था तुषार, जो मेरे साथ काफ़ी सालों से काम करते हैं. तो तुषार ही वाज इन द लीगल डिपार्टमेंट, पर वो जो है वो ही वाज वेरी स्मार्ट एंड वेरी लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट. तो जब भी वो एक चेहरे को देख लेता था ना, वो कभी भूलता नहीं था. तो पार्टीज में हमारे ये जुगलबंदी थी कि हम लोग साथ में जाते थे, और फिर वो बोलता था भाई वो ये डायरेक्टर का नाम है, ये इन्फॉर्मेशन वो देता मेरे कान में, एंड आई वाज बेटर एट ब्रेकिंग द आइस, राइट. ही कुडंट ब्रेक द आइस, आई कुड ब्रेक द आइस. तो फिर मैं जाता था एंड आई वुड स्टार्ट टॉकिंग, और फिर ये आता, अरे तुषार, अरे meet him, and then he would also meet him, so then both of us will get connected to this guy, right. So he was better at that part, I was better at this part. तो ये हमने बहुत सालों तक किया हमने ये. So this was our learning process. फिर of course मुझे और क्या नहीं आता था. मैंने सोचा कि मैं
मुझे एक्शन स्टार बनना है, ठीक है। उस वक्त पे मैंने सोचा कि हाँ, यू नो, आई एम डूइंग टाइक्वांडो और फ्लाइंग किक्स एंड ऑल दैट, और मैं शाओलिन टेम्पल भी जाना चाहता था एक वक्त पे, पर मैं गया नहीं, क्योंकि अगर मैं जाता तो फिर यहाँ के सारी चीज़ें टूट जाती, तो मैं गया नहीं। बट लॉट ऑफ पीपल हियर आर सो वेल ट्रेन्ड, उन्होंने मुझे सिखाया, राजू सर ने सिखाया, एंड आई थॉट आई काइंड ऑफ ब्रिंग समथिंग न्यू टू द इंडस्ट्री एज फार एज एक्शन इज कंसर्न्ड। और फिर then I joined that. Then I met Tiger, and we started training together. So we used to go to Kandivali. This is 2013 की बात है. तो I went to Kandivali to start learning. And मैं टाइगर को देखता था, और वो ऑलरेडी इतना एडवांस था। हाँ, वो पचा 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 वो बैक फ्लिप मारता रहता था, और मैं बोला भाई मैं तो बहुत पीछू हूँ यार, मैं कहाँ से इंडस्ट्री को चेंज करूँगा। So then I really buckled up my shoes, and I'm like, bro, you know, I have to catch up to this guy. You know, and then he got launched also in 2014, I think. And, you know, so then I kept learning. Finally, now I've reached a stage where I know I can bring something good to the industry as far as action is concerned. But again, it took me 10 years, you know. Then dance, you know, as an actor, अभी हमारी इंडस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए, और उसके अलावा how to market yourself, right? So धीरे धीरे you know, आपको पता चलता है कि भाई मुझे बहुत, अभी भी मैं बोलता हूँ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता ना। जस्ट एवरी डे आई एम लाइक, ये भी सीखना है, ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, वॉइस डिलीवरी, यू नो, योर वॉइस इज सो ग्रेट, राइट? सो लाइक आई एम श्योर you've trained it, right? And it doesn't just come, right? तो उसके क्लासेस, आई वेंट टू दिस वन BBC पुणे में एक वॉइस ओवर के क्लासेस होते थे, समथिंग डू विद द BBC एसोसिएटेड, राइट? तो वहाँ पर मैं गया 2 महीने सीखने के लिए, राइट? सो एवरीथिंग इज जस्ट स्मॉल, यू कैन जस्ट पाइल देम ऑन टू ईच अदर, एंड फाइनली यू जस्ट काइंड ऑफ, देन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते थे, यू स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ टू डील विद पीपल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, और हर बंदा हर बंदी अलग अलग है, राइट? फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही अलग लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग लोग हैं। हाउ टू, यू नो, एंड यू कांट गो एंड स्टार्ट गेटिंग नर्वस या पैरानॉइड और स्कैर्ड, बिकॉज यू नीड टू डील विद पीपल, राइट? तो हाउ टू डील विद पीपल जो आपके मतलब मैं दुबई में पला बड़ा हूँ ना यार, तो वहाँ पे all this glamour, all these, you know, the what do you call, the openness of how we are in this industry. You can be who you are, you know. Today if I'm gay, I can call out that I'm gay, and it doesn't matter, it's all good, life is great, you know. Dubai में वैसा नहीं था, right? Dubai is a very closed society, right? You have to adhere to the rules. तो यहाँ पे how do you survive in this industry was a big learning. In Bombay is a big learning. तो yeah, these are just some of the things that I just come in my mind कि मैं बोल रहा हूँ कि ये हैं सारी चीज़ें जो मैंने over the time सीखी हैं. Yeah. You were a businessman in Dubai या अबू धाबी? Yeah, in UAE, yeah. और मैंने सुना है कि आपका बिजनेस फेल हो गया। Yeah, 2008 and 9. तो माने वो फेल हो गया उस फेल मतलब मैं I dug my grave, bro. क्या हुआ था? तो 2006 में या 7 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 12th ग्रेड, तो मेरी मम्मी जो है शी इज़ अ सिंगल मॉम, राइट? वो बहुत मेहनत करती है, और मेरे बड़े भाई जो हैं ही इज़ 1 year elder than me, पर वो चले गए थे कनाडा पढ़ाई करने के लिए, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर नाउ। तो मैं अकेला था, और आई वाज आल्सो वेरी नॉटी, right? I used to always go out with my friends, take my car out and take them out on a ride and this and that, all chill, full chill. यहाँ पे जाके चाय पीते थे, वहाँ पे जाके सैंडविचेस खाते थे, मतलब chill life, you know. जब कॉलेज की बारी आई, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में गए थे, then वहाँ पे you know, you're meeting all these new men, new team, they get bullied, freshman, right? And जब भी मैं घर जाता मम्मी काम करती हैं, मम्मी काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ और मैं मम्मी के साथ में काम करना शुरू कर देता हूँ. So I finally just I told my mom I'm dropping out of university. For some reason my mom never says no to anything. She's like, why? I said I want to work with you. She's like, okay, come. You know, I said okay. मैं छोड़ दिया यूनिवर्सिटी. मेरे दोस्त ने कहा, मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि भाई तू, मैं बोला मैं 5-6 महीने में आ जाऊँगा वापस. They're like, भाई तू नहीं आने वाला है वापस, हम लोग जानते तू कभी नहीं आएगा वापस. नहीं मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा. तो मैं चला गया काम करने के लिए.
तो सबसे पहले तो आई टुक ट्रेनिंग फ्रॉम माई मॉम ऑफ कोर्स कि वो क्या करती, तो शी यूज्ड टू डू मैन पावर। तो हम लोग यहाँ पे जो मेसन्स, कारपेंटर्स, स्टील फिक्सर्स यहाँ पे पाकिस्तान में या श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, वी यूज्ड टू गेट देयर एजेंट्स टू सेंड अस देयर वर्क रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, और फिर यहाँ पे पिच करके उनके लिए हम काम ढूंढते थे। बेसिकली दैट वाज द जॉब। तो मेरा क्या काम था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे बिहार में भेज दिया, मुझे चेन्नई में भेज दिया, मुझे राजस्थान भेज दिया, टू फाइंड आउट, बिकॉज ईच प्लेस हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लेबर्स एंड स्टील फिक्सर्स एंड ऑल। तो मैं टेस्ट करने के लिए गया था। भाई मैं कभी टेस्ट मैंने किया नहीं है। मैं वहाँ पे जाके बैठा हूँ कि यार ये मेसन सीमेंट कैसे लगा रहे हैं। बोला बड़ा बढ़िया लगाया, बड़ा सिलेक्ट, यू आर सिलेक्टेड। मुझे पता ही नहीं है। मतलब फाइन, यू आर इट। और वापस गया, उन सबको मैं लेकर गया वापस गल्फ, गिव देम जॉब्स। सो दैट वेंट ऑन फॉर अबाउट अ ईयर। और मुझे, ट्रस्ट मी मैन, आई हेटेड इट ब्रो, राइट, हेटेड इट, बिकॉज आई हैड टू कॉन्स्टेंटली जस्ट बी ऑन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे। और दुबई में तो आपको पता ही, मैं जल के राख हो गया था, राइट, वाज messed up. You go to some place called Sonapur and you have to take care, because वहाँ पे ना पानी आता था, ना electricity आता था. You have to go and solve those issues, all right? Not my cup of tea, bro. पर मुझे करना पड़ता था, तो मैंने किया. And then I got into hotel management, क्योंकि उस वक्त पे I was dating this one girl. Her father owned a few hotels. So I went and I stood behind the reception, all right, greeting people in. All right, welcome, let me take you to your room. Took them to the room. Every morning I would go and check all the rooms, okay, then make a list of reports for what all the people are doing. This went on for about 4 months. I wanted to shoot myself, bro. मैं बोला भाई, I told my girlfriend, भाई, thank you, you keep this, not my cup of tea, I'm out. So left that as well. And then real estate. दुबई में आप हो तो आप रियल एस्टेट कैसे नहीं कर सकते, तो मैं रियल एस्टेट में घुस गया। और उस वक्त पे शारजा वाज बूमिंग। So outside Sharjah, near Ajman, उन्होंने एक I forgot the name, but some Ajman sheikh was building a big. It's like, can you see? There's going to be this big building there. पूरा हवा में बेच रहे हैं, full हवा में बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, desert. Look at that. There's going to be a waterfall from that building down here, like this. There'll be a big lake down this. Can you see that lake? I said, no, I can't, bro. Like, you imagine it. Imagine there's a lake down there. Or I was supposed to sell that. It's selling dreams, bro. Like, it was not made, right? That's how real estate in UAE was being sold at that point of time. कभी-कभार लोग पिक्चरें भी ऐसे बेचते हैं भाई। Yeah. हाँ, ऐसा बनेगा, बाद पता चला जब पिक्चर देखा तो ये क्या है रे भाई? हाँ? Similar, no? Exactly. No wonder I joined this industry. I'm like, I'm used to this. So, वो मैंने किया. I bought some land, some industrial land in some Hamriya free zone, sold that, made some profit. All the business, I made some profit. Then मेरे अब्बू जो हैं वो he was in Bahamas, so he came down and he said कि you have a good business acumen, तो एक business शुरू करते हैं, चलो करते हैं, क्या करना है. And then he's like in शारजा के बाहर एक पोर्ट है, तो उस पोर्ट में अगर आप वीज़ा बनाते हैं, मतलब आप एक कंपनी खोलते हैं ना, तो फिर आपको कोई शेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. सो इट्स ऑन योर नेम, राइट. तो चलो अपने नाम पे खोल देते हैं. सो वी ओपन अ कंपनी कॉल्ड डू इम्पैक्ट्स, राइट, एंड दुबई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. हमने सोचा ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं, क्या करना क्या है. एंड देन ही इज लाइक लेट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टील एंड सीमेंट. Alright, so I started importing steel and cement from Turkey and Malaysia and all that, right? And this was around 2008, just 2008. और फिर so it was going well. LCs आते थे, बहुत बड़े contract, इतना सारा construction चल रहा था. We got a major contract of some 500,000 tons of steel, all right, for this one construction, all right, and the Sheikh of Ajman signed that contract, right? Why we are made, bro. Okay, so we went and made a deal with this one woman. I think Roxanne, something her name was. Anyway, she was one of the biggest steel dealers in UAE, right? And वो Indian थी. तो हमने बातचीत करके रिक्वेस्ट करके, देखिए आप भी कमाए, हमें भी कमाने दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हाँ. She's like, no problem, I'll help you out. So she made a deal and she's like, she gave us her contacts in Istanbul. तो वहाँ से Turkey से जब the steel left, it takes 2 months to reach Jebel Ali Free Zone, which is in Dubai. So, dude,
हम लोग ने 4,500 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ओके, एंड वी सोल्ड एट 5. द प्राइसेस वेंट अप टू 6. Steel left from Turkey, okay, 2 weeks into the sea, or 2 or 3 weeks, dude, the whole world plunged. It plunged, bro. Like it touched 6,000, okay, and it touched 5,000 in like 2 days. It touched 4,000 in 4 days, and then just 3,000. Dude, we were screwed. This guy cancelled our LC. It was 2 weeks away. The steel was about to reach. He cancelled our LC. He's like the prices are too high now. We were messed, bro. We were screwed. I had 500,000 tons of steel lying in Jebel Ali free zone. I was going to get a heart attack, bro. All right. I didn't know what to do. All right. कोई खरीद नहीं रहा था. Market was gone. All right. My mom joined in, of course. And we said it's better to cut our losses because the prices were going even lower. All right. So I think we sold it, but we got a major loss. जो भी मैंने जो रियल एस्टेट में कमाया था या जो हमने उस टाइम पे कमाया था वो लोगों को यहाँ से लेकर जाने के लिए, everything just in one go just went, bro. And yeah, then I realized that dealing in money, dealing in this kind of thing, I will never make it in life because I'll die. I will die. क्या आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था? मतलब I was living through it, bro. I was like, if trust me, if I didn't have like a decent backing or something, dude, I don't know, maybe I would have done something really wrong to myself. I was destroyed. From within, I was destroyed. Right? I didn't know You what to thought do. about doing something to yourself? Yeah. I thought that, bro, because I'm putting my mom in so much pressure, right? It's not like मैंने कमाया, I took some loan from her also. ऐसा नहीं कि बैंक से हमने लोन लिया. And my mom's hard-earned money, after years and years of struggling, day in, day out, I see her working, right? So I just felt like I'm like the worst son in the world, really, the worst, right? I went. And how old were you then, approximately? 2008 and 9, I think I was about 18, 19, turning 19, I think. An 18, 19-year-old boy thinking of giving up his life. It was that strong. Man, when you lose so much and you're putting your mom in so much pressure, and it's also, I was telling, like I even got expelled from school for having long hair. I've always been a naughty kid, right? My mom's always just been supportive of me, and then I thought I'll do one thing good, just one thing I'll do good for her, I'll help her out, and even that I couldn't do. So I thought I was just a failure, bro. I just thought I was a major failure in life. And I've always failed. I'm going to continue to fail. And yeah, that's it. So I told my mom that, she was so supportive, bro. She was like, it's okay, it's okay. We'll start again. We have to start again. At least you have your hands, you have your legs. We can work hard. Let's keep working, And she's like, I don't blame you. She said, I don't blame you. If that guy cut the LC, how did you know he's going to cut it? If you went through, then you would have gotten so much money, right? Then what about that? So she's like, it's okay. Don't think of it. This is a learning curve. It happens. It's not, and we will survive through this as well. So, yeah. आपकी माताजी एक single mother थी. Did you miss out on a father figure or the father? Of course. I think when you grow up, you start, when you start realizing when you see other people's fathers. When you see your friends' fathers come to their, their graduations or their other things, just anything, and for you don't have your father coming for your things at that point of time, right? So you miss out on those things. I mean, of course, he had come in for this time, for the work thing, and he was there, and I learned a lot from him. But certain moments, of course, I have missed out. And that point of time, my brother took over. उस वक्त जो certain moments होते हैं ना, जब आप अपने अब्बू को आप मिस करते हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गया, या जब आप एक्सपेल भी होते हैं, तो आपके अब्बू जो हैं वो आपको डिसिप्लिन करते हैं ना, वो आपको फिर सिखाते हैं. तो उस वक्त पे कोई नहीं था, मम्मी थी ऑफ कोर्स. तो उस टाइम पे मेरे बड़े भाई जो हैं आबिद,
आबिद ने आकर मुझे समझाया, आबिद ने आके मुझे सिखाया कि भाई तू गलत है। जब मैं आई हैव टू टेल यू दिस, जब मैं आई थिंक आई वाज 18 और एक यहाँ पे पाम जुमेरा में वो बन रहा था उस वक्त, तो पाम जुमेरा की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी थी, ओके, और मैं पागल, ओके, सारे लोग वहाँ पे थे और आई फर्स्ट टाइम आई ड्रैंक एंड आई गॉट रियली ड्रंक, ऑलराइट, एंड मैं doing flips and jumping, मैं ऐसे and then somebody gave a call मेरे to my big brother कि भाई तेरा भाई बहुत ये हो गया है, तो प्लीज़ आके उसको संभाल ले, ठीक है। और एंड आई वाज लाइक आई फेल asleep somewhere, तो उन्होंने मुझे ही केम 4 बज गए थे रात के और वो कहीं और पे पार्टी कर रहा था, राइट, वो आया एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज सम फेक आईडी एंड ऑल, सो फेक आईडी का वक्त था वो सब, so I had a fake ID and then he caught me and he was taking me through a bus and and then I started really shouting at my brother. I really started shouting at my brother that you do this and you're blaming me, तू ये सब करता है। And then my brother बहुत ही मतलब मुझे बस देख रहा था and then he calmly वो बस सुन रहा था। तो जब आप भौंक रहे हो ना और कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो आप भी चुप हो जाते हो, और हाँ ठीक है। Also I was a little out of my mind, right? अगले दिन जब मैं उठा तो he had cut my card, right? The fake ID. उसने फेंका भी नहीं, उसने वापस मेरे वॉलेट में डाल दिया कार्ड कट करके, ठीक है, to show me that he cut it, alright? And I got so pissed off at him, but then I think we had a big fight, but he didn't say anything. He says, अगर तू ये सब करने वाला तो this is not for you, right? And I have to look after you, so I'm going to do this. तू फिर से करेगा, मैं फिर से करूँगा। So yeah, तो उस वक्त पे वो मेरे अब्बू जैसे बन गए थे, और ये समझना you don't realize कि कितनी चीज़ें आपके बड़े भाई आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। वो अपने दोस्तों को छोड़कर, अपना पार्टी को छोड़कर, न्यू ईयर को छोड़कर आपके लिए आए थे, he doesn't need to, right, but he did। तो अभी तक मैं यही सोचता हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, whether it be प्रॉब्लम भी हो और खुशी भी हो, कॉल उनको जाता है, राइट, और वो सारा काम छोड़ के ना he talks to me on the phone, bro। मतलब मैं भी इतना नहीं करता हूँ, मैं I'll call you, राइट, पर वो कभी भी ऐसे नहीं बोलता है। वो बोलता है no, hold on, and he goes to the side और मुझसे बात करता है, और वो ऐसा नहीं कि 5 मिनट बात करता है, 15-20 मिनट, जितना टाइम मुझे चाहिए वो देता है मुझे, so yeah, I really appreciate my brother, man। क्या बात है। Sometimes even your brothers and family wants to hear this, भाई। कभी कभार उनको सुनना अच्छा लगता है कि यार Yeah। good। Sorry, I was a little emotional there। अभी क्या सिचुएशन है? डैड ने हीरा मंडी देखी? Yeah। My dad saw Hira Mandi, of course। अभी वो तो watches all my interviews। I guess he's going to watch this as well। और वो हमेशा से क्या बोलते हैं, he's a very, मेरी मम्मी और अब्बू में जो डिफरेंस है ना, मेरी अम्मी बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट है, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बिलीव करती है, वो ज़ुबान पे बिलीव करती है, राइट, वो दिल में बिलीव करती है, फेस वैल्यू, अगर आपने कुछ कहा है तो शी ट्रस्ट्स यू ऑन दैट, शी विल रीड यू एज अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं, राइट, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी सी थ्रू यू, राइट, बट एक बार आपको ट्रस्ट कर लिया ना, then she knows that you stick to your word, right? My dad on the other hand, his education is very different। तो मेरे अब्बू जो हैं वो हमेशा से he is the man black and white, US में वो हमेशा काम करते थे या लंदन में काम करते थे, वहाँ पे हर चीज़ लिखा जाता है, पहले आप साइन करो, आपने ये सब कहा है, ये साइन करो, ये लीगल है, ये सब है। तो I've been through both the schools। एक साइड पे स्ट्रीट स्मार्ट, एक साइड पे विश्वास, दूसरे साइड पे ब्लैक एंड वाइट, very he's gone to London School of Surgeon, he's an orthopedic surgeon, right? So he's very formal, very क्या बोलते हैं, he has a certain kind of elegance to him,
right? And my mom's got a different sort of royalty to herself, right? I believe that opposites attract, so I give completely opposites, to be very honest. And so I've learned from both these schoolings. I think I've learned a lot. कहीं डीप डाउन तहा को कभी ये फीलिंग आती है कि आई विश माई पेरेंट्स वर टुगेदर इवन नाउ? I don't know. I don't think so. I've got that feeling. I don't think so. I've got that feeling that they should be together. I want them both to be happy, right? And I believe that in this whole process, जहाँ पर मेरी अम्मी ने सारी चीज़ें sacrifice करके हमें बड़ा किया है, ऐसा भी नहीं है कि look, हम सब we're all humans, bro. We're all humans. और जब आपके लाइफ में कोई नहीं होता ना, तो आप somewhere down the line, you might come across somebody that you might share something with, and you like that person. पर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, दोस्ती भी छोड़ दी, प्यार छोड़ दिया, खुद की खुशी छोड़ दी, कभी स्पा नहीं गई, पैसे बचाए, कभी अपने लिए गिफ्ट नहीं खरीदे, किसी ने उनके लिए कभी गिफ्ट नहीं खरीदे, राइट? तो आई फील शीज़ मैंने एक बार उनसे पूछा था, because she's always there whenever I'm crying and sobbing like a baby when I get rejection and all, she's always there. So I asked her once that, have you never cried? And then she said that जब मैं रोया करती थी तब कोई था नहीं कंधा देने के लिए, और जब कंधा देने के लिए कोई आया था उस वक्त I was so strong that I didn't need anybody to cry on, right? So I got used to it. So that really like hit me quite deep, to be very honest. Last time तुम कभी रो रहे थे? अभी उससे पहले I think मैं एक अवार्ड शो में गया था, और वहाँ पे उससे पहले जैसे मैं रास्ते में था तो एक बहुत सारे मुझे क्या कहते हैं मैसेज आने लग गए, और वामा शी इज़ वन ऑफ द एडीज़ ऑन हीरा मंडी, तो उसने मुझे इतना लंबा एक मैसेज भेजा और उसने कुछ वॉइस नोट्स भेजे उनके दोस्त के मम्मी के, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, लोग मेरे रोल को इतना प्यार करेंगे, मेरे जो माई एक्टिंग और ना जब आपको 15 साल से कुछ नहीं मिलता ना, और अचानक से एक दिन में आपकी आपको परफॉर्मेंस भी अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. सो आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम मैं ऐसा नहीं मैं बिलक के रोया, पर मैं आंखें नम हो गई, मैं रोना आई कंट्रोल माई सेल्फ. बट मैं इसलिए रोया क्योंकि मैं खुशी के आपसे बोलता हूँ, पर मैं बहुत ही ग्रेटफुल था कि 15 साल की मेहनत वेस्ट नहीं गई, और शायद 15 साल तुम्हारे सामने आ गए होंगे, राइट? 15 साल के जो सारे जो भी वो वक्त थे ना जहाँ पर जैसे एक बार मैं डांस क्लास में था और एक फ़िल्म आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मेरी एक फ़िल्म आई थी और उसमें मेरे बहुत अच्छे सीन्स थे, हाँ, और मेरे सारे सीन्स काट दिए गए. हाँ, they didn't I don't know why they didn't want to show me. और जो मेरा खुद का एक इंटेंस सीन था उसमें उन्होंने उसमें मेरा कोई क्लोजअप भी नहीं डाला था, साइड से निकाल दिया शॉट, so I felt really bad about that, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी. मैंने सोचा कि एक बार ऐसा आएगा कि वो लोग देखेंगे मेरा परफॉर्मेंस, पर सारा काट दिया था उस वक्त. एंड देन जब मैं ऑडिशन में जाता था तो कुछ लोग कहते थे कि मैं तुझे चांस नहीं दूंगा, तू कर ले पर मैं तुझे चांस नहीं दूंगा. So those moments flash. Why did they not want to give you a chance? माने तू कर ले और चांस नहीं दूंगा, माने खुन्नस था क्या? Life it is, bro. मैंने कभी पूछा नहीं, पर मैंने कभी पूछा नहीं कि आप, और मैंने पूछा भी क्यों, बस ऐसे ही. उस वक्त पे जब आप कुछ भी नहीं होते ना सर, तो फिर लोग आपको जवाब ही नहीं देना चाहते, उनकी मर्ज़ी होती है. देयर ऑन अ सर्टेन पोजीशन, सो यू आर नॉट अलाउड टू, कितना भी आप सवाल कर लो वो जवाब नहीं देंगे, बस उनकी मर्ज़ी. एंड देन दैट्स सर्टेन मोमेंट्स लाइक दैट, सर्टेन मोमेंट्स लाइक जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है पर सारे लोग ने बोल दिया कि ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं करेंगे अभी. ऐसी हुई है आपके साथ? हाँ.
फिल्म नॉट रिलीज्ड। और ऐसे बहुत सारे, जब आपने साइन भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट और फिर आपको कहा गया था कि मैं आपके लिए, अभी मैं मिला हूँ, आपके लिए मैं लिखने वाला हूँ, आई एम राइटिंग फॉर यू हियर, कॉन्ट्रैक्ट ऑल साइंड, मैं जा रहा हूँ पुणे और जब मैं आऊँगा तो स्टार्ट करते हैं। तो विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, मैं कॉल करता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि ये लोग कल नेक्स्ट डे निकल रहे हैं किसी और के साथ शूट करने के लिए। और 2 महीने में ऐसे ही बैठा था, मतलब वेट कर रहा था कि कोई तो जवाब आएगा, स्टार्ट करेंगे। खुश हो गया था, मम्मी को बोल दिया, एंड दे लेफ्ट विदाउट मी, which is okay, which is fine. I'm not complaining that person not suit the rule, great, but there's a certain thing that आप बोल दो ना यार, आप मुझे वेट बिठा के क्यों रखे हो 2 महीने? अगर आपका दिमाग चेंज हो गया है तो कोई बात नहीं ना, and but communication. So things like that, different promises, so all those things flashed in front of my eyes, random things like जब मैं US गया था to hustle, इतने सारे जुगाड़ जो मैंने किए इवेंट्स में जाने के लिए कि जब मैं लोगों को चेस करता था रोड पे, किसी को मैंने देखा, पॉप, I just parked my car and I ran across the road. I ran here, I ran there. Sir one. All those things flash in front of your eyes. So yeah, these are those 15 years of all those moments, and then you see these messages and you hear these mothers and talking to you and giving their blessing कि बेटा तूने हमारा दिल जीत लिया, तूने, and they're crying on the phone, bro, because they just watched that last scene and they're crying on the phone. They're like, you touched our hearts. And I think that for me as an actor, that is the most important, कि आप फिल्म में तो बहुत लोग करते हैं सर, एक्टिंग भी बहुत लोग करते हैं, पर when you touch a person's heart and you leave that with them, that they can cry, they can break those barriers, क्योंकि हम लोग रोते नहीं है ना आजकल, हम लोग रोते नहीं है, when you can actually make people cry, that's magic, bro, it's magic. So I heard that they felt it. How was it? भाई एक चीज कभी नहीं बदलेगा लाइफ में, नाउ फ्यूचर में, इज टचिंग पीपल्स सोल्स। जब लोग मुझे बोलते हैं आपका पॉडकास्ट व्यूज एंगेजमेंट, मैं दिल से बोलता हूँ, आई से दिस विद utmost sincerity. For me, I feel happier not when people say views, when people say, you know what, जब आपका गेस्ट बोल रहा था, जब वो रो रहा था मैं रो रही थी, जब वो खुश था मैं खुश थी, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। I'm going to read out something, brother. And I'm also going to tell you how people feel for you. To me? But I'm going to read out something which is very tough on you, if I have the permission. Yeah. But I'm also going to read out something, how people fight for you. Okay? A journalist said, attitude in a sherwani. You know that? I think so. I think I know. Did you read that? I haven't read it, no. He looked as out of the place as a pasta on a plate of puris. This was when you were at the Cannes red carpet. I'm going to read out a few lines and I'll also come back to लोग खड़े हो जाते हैं जब इंसान अच्छा काम करता भी है. And the so-called journalist also, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, to each his own, उन्होंने बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखे आपके रेड कार्पेट अपीयरेंस पर, saying कि if you want me to read it or do you want me to give you a little bit of a nutshell? नहीं मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लो, कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है. So he basically, you've read that, right? And he says कि आपका पोस्टर लॉन्च नहीं था, आप अनकंफर्टेबल लग रहे थे रेड कार्पेट पे, आप इनफैक्ट एक फोटोग्राफर को देखकर एप्रीहेंसिव लुक दे रहे थे और उनसे आपने कहा मुझे फोटो खींचो.
and he's written about all that. Right. Then netizens Netizens, yes. ने कहा the powers to be haven't learned anything from Sushant's suicide because you being an outsider, they feel for you. Right? What do you want to say about both these things? I want मेरे to say हिसाब से that एक मेरे हिसाब से एक लड़का गया है 15 साल के बाद, फिल्म या सीरीज जो भी कहे, काम करके गया है वहां पे, और 15 साल की मेहनत के बाद सॉलिड काम पे फीडबैक मिला है. बट आई वांट योर ओपिनियन बैक. I think it's great that he wrote this. You know, definitely true that this was my first time on the Cannes red carpet. Also very true that I stood there observing the grandeur of the Cannes red carpet. And जो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो लोग मे बी वहाँ पे नहीं करते हैं, मैं I'll connect a story to this. प्लीज. जब मैं 2-3 साल या इंडस्ट्री में था, यशराज करने के बाद भी, और मुझे कोई इवेंट में बुलाया नहीं जाता था, तब यशराज में फिल्म फेयर होता था, तो मैं यशराज के गेट के बाहर खड़ा था, राइट, एंड आई वुड सी कार्स गोइंग इन, राइट, और उस वक्त पे फोटोग्राफर्स बाहर खड़े होते थे, हाँ, ऑल देम चेकिंग कैमराज एंड ऑल द paparazzi would be outside, और मैं वहाँ उनके साथ खड़ा था, राइट. सो एंड आई वुड मेक कॉन्टैक्ट्स विद देम. मैं फुटपाथ पे भी उनके साथ बैठा था. Even though I did my first film, even though I did Gippy, nobody would invite me, right? I would be outside hoping that maybe I would find a way in, right? Maybe I would get to meet a director, right? So my relationship with the media and the photographers are such that I am one of them. I'm not a media person, but I know how it is to stand outside a gate and wait for people to come, right? I know the value of that. So the same thing is when I do a salam or an adab to all the photographers there, or whether I go and shake people's hands. It's just very natural to me. Maybe people don't do that, but this is my way of being, all right? Number 2, I believe that when a whole story comes into play, right, then you realize that this is very half-baked, right? Because I went there for 2 things. I went there for Paro, which is a film which is going to be launched of mine, all right, which was launched at the India Pavilion. And this film, just a little brief about it, is about bride slavery. It's because I know the plight of women. मैं जानता हूँ कि मैंने ये फिल्म इसलिए की है क्योंकि मैंने खुद इतने सारे फिल्म फेस्टिवल में जाने के बाद, इतने सारे कहानियाँ सुनने के बाद, मैंने कभी भी ब्राइड स्लेवरी के बारे में कभी कहानी नहीं सुनी. After being so much in the industry, reading news, thinking that I'm a smart man, I'm an intelligent man, I know all these NGOs, मुझे खुद नहीं पता था. इसलिए मैंने ये फिल्म की. इसलिए हमने जब प्लान किया था कि हम ये कैन्स में लॉन्च करेंगे, और अभी हम टोरंटो में इसकी स्क्रीनिंग करेंगे. ओके, सो दिस इज़ गुड बिकॉज अभी मुझे लगता है कि बिकॉज जब मैं जुगाड़ करके मैं बाकी फिल्म फेस्टिवल में जाता था, तब किसी ने लिखा नहीं. हाँ, तब तो मैं खुद मानता हूँ कि मैं जुगाड़ करके गया हूँ, राइट. इसमें तो मुझे इनवाइट किया गया था, राइट. सो आई बिलीव दैट once you're in the media eye, as like you said, I know Sushant personally. I know how it is to come from outside, right? And I would like to take his legacy forward. Number 1, actually people have messaged me and they said that you are our new Sushant. They've messaged me, right? How awesome is that? Because I know कि audience ने सुशांत को कितना प्यार दिया है, right? So yes, whoever has written whatever you said about me and Sushant, I'm so glad, and I hope that I can live up to that image. Because Sushant was a great man, he was a smart man, intellectual man. All right, I really hope I can live up to that. It's something very big. But उनका बेसिकली ये लाइन के साथ ये था कि जो भी कंसर्न पावर्स है जो ऐसी चीज़ें लिखते हैं फॉर आउटसाइडर्स जो आते हैं, जी, तुम्हारे
एग्जाम्पल 15 साल के बाद स्ट्रगल करते हैं एंड पीपल फेल्ट कि आउटसाइडर्स का एक एग्जाम्पल था सुशांत एंड ही वेंट थ्रू टफ टाइम्स एंड पीपल शुड लर्न टू बी काइंडर टू आउटसाइडर्स. No, I don't think so. You should be kinder. Why be kinder? Be honest. That doesn't matter. See, as long as you know why you're there to do. I've hustled my whole life. Okay? Now, whether it be Tribeca, वहाँ पर भी जाऊँगा, वहाँ पर भी लिखिए. पर मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके मैंने 400 कॉन्टैक्ट्स कमाए हैं. आज मुझे दुनिया के हर कोने में मुझे लोग पता है और लोग मुझे जानते हैं. Alright? So, I know why I have been there. आप लिखिए, अच्छी बात है. आप लिखिए, लोग और पढ़ेंगे मेरे बारे में. Okay, so I'm not concerned about these things. What I'm concerned about is my goal reached or my goal not reached? I was there. I met Francis Ford Coppola. I met Richard Gere. I spoke to them. Right. I met 400 other people in the last 6 days. I launched a film. I launched another film about child education. Right. I'm good. I got 4 offers of movies. I'm great. Right? So these one article which actually puts you out there makes you realize that people have their eyes on you, especially for a newcomer. And what he says that, you should watch out about your next steps. But that does not mean that I'm not going to go and hustle. एक वहाँ पे जो fans मिले थे मुझे, right? I call them my family. They're my family. मैं भी यही कहता हूँ, fans नहीं, family. Family, right? तो मुझे girls from France call me Tajdar. French girls, Spanish girls. All right, Norwegian girls were recognizing me, right? How blessed is that? And I was one of the only people जो so-called आप एक सीरीज से काफ़ी लोग आपको जान गए हैं, which is great. पर फिर भी all the people over there जो आप इंडिया पवेलियन में NFDC, Spanish, everywhere you go, जैसे भाई इसने इतनी बड़ी सीरीज की है, पर फिर भी मैं वहाँ पे जाके मैं कार्ड बांटता था अपने कि please watch my work, please watch my work, please watch my work. I would love to work with you. I would like one appointment with you. एक meeting दे दीजिए. Because I know that everything that goes up, right, to maintain that or to maintain anything in life, you have to be always hustling. 100%. तो मैं जाकर बोल रहा भाई इसको करने की क्या ज़रूरत, अभी तो लोग इसके पास आएंगे, पर मैं वेट क्यों करूँ? मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास भी आऊँगा, मैं आपके पास भी आऊँगा. राइट? आप छोटे भी हो बड़े भी हो, मुझे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कभी पता नहीं है कि किसके पास क्या होता है, किस वक्त पे वो कहाँ पहुँच जाएंगे. क्लियरली, वेरी क्लियरली. राइट? मुझे खुद नहीं पता था. राइट? सो आई ऑल्सो गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू एनीबडी. टुडे यू माइट बी हियर, यू माइट फील लाइक, ओ मैं बहुत छोटी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, अचानक से आपकी स्क्रिप्ट कैंस जीत गई. डू यू एवर इमेजिन an Indian film to win Cannes, bro? Right? 29 years later, we have won Cannes. Right? How amazing is that? और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर ने, बहुत बड़े डायरेक्टर ने. नो, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, ब्रो. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, she won Cannes. How would you relate yourself to Sushant as a person or as a professional? How would I relate to him? I would definitely say we're good looking. Right? That's one thing I would say. But besides that, मैं ये भी कहना चाहूँगा that he was quite spiritual as a person and philosophical. मैं जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं उनसे मिले आप? Yes, मैं बहुत बार मिला हूँ. मैंने ये भी देखा है कि वो he's read a lot of books. वो किताबों के बारे में बहुत बात करते हैं. तो I feel I can relate to him on that. I wouldn't say कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं या मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, जैसे अभी यानी जैसे हम लोग बात करें उतना भी वक्त मैंने नहीं गुजारा है. मतलब इवेंट्स में या कभी कोई पार्टी में हम लोग we come into contact with each other. So we've always been very kind and I feel that I remember I met him once at Manish Malhotra's party. और बहुत रात हो चुकी थी, मुझे लगता है 1-1:30 बज चुके थे. और I don't know what was happening in my life at that point of time, but हम लोग ने 5 मिनट बैठ के हमने बात की थी. क्या बात की थी? We spoke about I think he was speaking about NASA at that point of time. वो NASA के बारे में बात कर रहा था वो. और फिर मैं भी I think I went to the US and I'd come back at that point of time for the first time. तो मैं भी LA में था, तो मैं भी US के बारे में बात कर रहा था. और फिर हम लोग काईपूचे के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि
मुझे वो एक रोल ऑफर किया गया था ऑफ आई थिंक इट वाज अमित साध's कैरेक्टर, जो अमित साध का कैरेक्टर था. सो आपने रिफ्यूज क्यों किया? नहीं, रिफ्यूज नहीं किया. There was audition and all happening, so they said that you're on the final shortlist, and then after that, I guess it was because of the age. They wanted me in clean shave, and clean shave I was not suiting the whole vibe. So yeah, that's what I think we were speaking about that. But yeah, and I told him how much I loved Kai Puche and how much, of course, I've loved his dance and all his struggle from all the, all the reality shows that he's done and he made himself and his first TV show. So yeah, not too many people make it out of TV. We also spoke about that. So yeah, 5-10 minutes हमने बात की थी, and then of course it's a big party, so we're always trying to make contact basically. The romance आपका और शारमिन का on screen. I know, People right? are all talking about it. We're not talking about it, yeah. है ना? But people are saying कि they fall in love with you, but they have so a glad. few comments on her performances as well. What do you have to say about that? What do they have? They feel कि शायद उस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया. Did you watch the show? I saw the show. Did you like the show? I love the show. That's why you're sitting here. Yeah. I love the show. Yeah. I love the scale. I love the fact that each person has a beautiful story as well. I have to know, but as far as the romance is concerned, I guess me and her were the only romantic couple in the show. Everything else was, very intense. Everything was very क्या बोलते हैं, hard hitting. To be honest, we were very lucky that Sharmin and me got the soft part to play, and she's truly amazing as an individual. Right. I really, to be very honest, I've been traveling so much and I'm not able to even check my Instagram, to be very honest. I know that some people, my dad, my mom loved her performance, and they also considered as audience members. So as far as her character is concerned, मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्योंकि मैं सेट पे था उनके साथ, और जहाँ पर मैंने देखा है कि सर जो है वो हमेशा उनको कहते थे कि keep it subtle, keep it down, हमेशा keep it down. And I tried my best. Maybe sometimes I overact, but no, I feel that she's given her best, man. She's put her best foot forward. ये मेरी समझ है. अभी बाकी ऑडियंस के बारे में मैं नहीं बोल सकता, पर जहाँ तक मैं और मेरी परिवार की बात है, मेरे अब्बू ने फ़ोन किया था, पर उन्होंने बताया था कि उनको बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत ही सटली, क्योंकि वो एक क्या कहा था मम्मी ने, उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो एक शी इज़ बिन लॉक्ड ना हीरा मंडी के अंदर, वो कभी बाहर नहीं गई, वो हमेशा से हीरा मंडी के अंदर ही थी, वो भी एक महल के अंदर और उन्हीं लोगों के साथ, तो वो सबड्यू हो चुकी है, सो हर एक्सप्रेशन ऑल्सो आर वेरी रिजर्व्ड काइंड ऑफ. तो ये उनका फीडबैक है. बाकी ऑडियंस को कैसा लगा, आई वांटेड टू बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. No, but that's an interesting perspective जो आप कह रहे हैं, जो आपकी माता जी ने ये फीडबैक दिया. Yeah, That's yeah. a very interesting perspective. अगर देखा जाए, I'm thinking myself, जैसे हम ऑडियंस की आवाज़ है, तो people say you were the saving grace in your romance with Alamzeb. ये लोगों का कहना है. यार सेविंग ग्रेस का तो पता नहीं मेरे भाई, पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मैं बचपन से बहुत ही लवर बॉय रहा हूँ. ओके, मैं अपना दिल जो है आई वेयर ऑन द स्लीव ऑफ माई शर्ट, और मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. ओके, तो रोमांस जो है वो अपने ख़ुद से ज़्यादा मैंने शाहरुख सर से सीखा है, और द वे ही रोमांसेस नोबडी कैन रोमांस. मैं भी उनके मतलब नाखून के बराबर हूँ, पर आई होप आई एम सो ग्लैड कि आपने ऐसा कहा है और लोग ऐसा कह रहे हैं. उसका मतलब यही है कि माई लवर बॉय एंड माई चाइल्डहुड और सारे जो हार्ट ब्रेक्स हैं ना, वो अभी सामने आया है. सो आई एम सो ग्लैड. बट लवर बॉय हार्ट ब्रेक से बहुत ज़बरदस्त दुख दर्द हुआ है यहाँ. अरे यार, या मैं ऐसा कई बार हुआ है कि, और आजकल ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा दे देता हूँ, मतलब प्यार ज़्यादा करने लगता हूँ, और कभी बार ऐसे भी होता है कि वो प्यार वापस नहीं मिलता है. रॉन्ग टाइमिंग, मे बी रॉन्ग टाइमिंग फॉर दैट पर्सन. आई ऑल्सो हर्ड, क्योंकि जब मेरा दिल टूटा तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और मैंने ये भी सुना है कि
hurt people hurt people hurt people? hurt people समझा. hurt, they're hurt, so they hurt, right? So I feel that I got into a relationship where that person was hurt, and so then I got hurt because she wasn't able to give that to me. So hurt people hurt people. So I'm like, this is interesting. So that कभी इतना हार्ट ब्रेक हो गया कि माने हिल गए थे? ये पिछला वाला जो प्यार था मेरा, वैसा ही प्यार मुझे बचपन में हुआ था. बचपन में मतलब जब मैं कुछ 17 साल का था, जब मैं 12th ग्रेड में था, और उस वक्त मतलब मेरे लिए तो वो पूरी दुनिया वही थी. और लोगों ने पूछा भी है कि आप ये द एक्सप्रेशन दैट यू गॉट, यू नो, हाउ डू यू गेट, क्योंकि उस वक्त पे ना आई वाजंट टू मच इनटू फोन एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट. तो उस वक्त पे जब समर वेकेशन होता था, आई हैड गॉटन वन ऑफ हर स्वेटर्स. हाँ, और फिर उसको ना मैंने बड़ा रैप करके ना मैंने प्लास्टिक में रखा था, प्लास्टिक बैग में, ठीक है. और जब भी मैं उसको मिस करता था तो मैं उसको निकाल के आई शुड जस्ट स्मेल हर एसेंस, यू नो, एंड दैट वुड मेक मी रियली हैप्पी. तो वो मैंने काइंड ऑफ यूज़ किया ये रुमाल के सीन में. जब when I smell her handkerchief, because I can smell her perfume in it. तो वैसे चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, और मैं 2-3 बार मैं हिल चुका हूँ लाइफ में. पर मैं ये भी रियलाइज़ कर चुका हूँ कि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है ना, इट्स फॉर योर ओन गुड, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, पर आपको यू हैव टू बी लिटिल ओपन अबाउट इट, यू नो. क्योंकि पहले जब हार्ट ब्रेक हुआ था, वाई मी गॉड, वाई मी, वाई यू डूइंग दिस टू मी. अभी ऐसा नहीं था. अभी मैं पूछता हूँ कि अभी वाई गॉड के बजाय आई सेड थैंक यू गॉड फॉर शोइंग मी द वे. थैंक यू गॉड कि आपने, क्योंकि मैं अपने रास्ते से हट कर ना उनके रास्ते पे चला गया था, उनको फॉलो करने लग गया था, और मैं खुद का रास्ता भूल गया था. सो आई सेड थैंक यू गॉड, यही सही वक्त, यही सही मौका था कि आप मुझे दिखा दें कि मेरे अंदर कितना प्यार है, मैं आपको कितना प्यार दे सकता हूँ. पर वो आपको नहीं, मैं अपने आप को दूंगा भी प्यार. सेल्फ लव मैं, और यस इट कैन साउंड अ बिट टू सेल्फिश, पर अगर मैं आपको इतना प्यार कर सकता हूँ और मैं अपने आप को भूल जाऊँ, तो जस्ट रीडायरेक्ट द लव. बिकॉज मेनी ऑफ अस ऐसा होता है कि अपने आप को हम प्यार नहीं करते, पर हम बाकी लोगों को प्यार करते हैं. हम ना नहीं बोल सकते, हम अपने आप को ना बोल देंगे, पर हम बाकी लोगों को ना नहीं बोल सकते. सो आई फील दैट द लास्ट रिलेशनशिप हैड टॉट मी दैट कि सबसे पहले to be a yes man, you know, go ahead, try out new things, try out new adventures, stop saying no and just sitting, or you know, live your life. You know, this whole thing about you only live once, YOLO, right? ये सब बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है कि लोग अक्सर they keep telling me, you only live once, what are you doing? You're sitting at home and you're reading and you're, you know, practicing in the morning, you know, come on, let's go vacation, let's go to Goa, let's go here, let's go there, let's enjoy ourselves. For me, YOLO means ये टाइम एक ही बार आएगा भाई, और आपका वक्त चला जाएगा. पर उस वक्त में, in my 20s right now, I'm all my 20s and now I'm in my 30s. So what I did in my 20s, finally, it is paying me in my 30s. अगर मैंने वो सब sacrifice नहीं किया होता, my so-called YOLO, living only once, going for adventures, going for parties, and that is so-called living, I believe that is not my kind of living. My kind of living is, what do they say? This is a saying that I live a few years like most people won't, so you can live the rest of your life that most people can't. Right? So ये लास्ट रिलेशनशिप ने क्या आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं गवा दिया, या यू लॉस्ट योर इंडिविजुअलिटी? yeah 100%. मैं गुलाम बन गया था, जोरू का गुलाम बन गया था मैं. And I'm not saying that's a bad thing, but I'm saying that आपको रियलाइज होना चाहिए कि कब जब आपको वापस नहीं मिल रहा है ना, तो फिर sometimes then I start blaming myself, because I feel like I'm giving, but मेरे अंदर कुछ खामी होगी, you know, maybe I've just loved her too much, मेरे अंदर खामी है, तो इसलिए वो, I mean, you know, she'll redirect it, a sort of narcissism, and मुझे narcissism का मतलब ही नहीं पता था. उसके बाद मुझे पता चला, अरे ये तो टिक टिक टिक, ये सब तो narcissist है. तो I didn't realize that, and that is my shortcoming, you know. आजकल इतने सारे terms हो चुके हैं, relationship, situationship, यार ये सब मुझे समझ नहीं आता यार. मुझे भी नहीं समझ आता. मुझे नहीं समझ आता. What is this? या तो करो प्यार या तो नहीं करो यार, you know. So all these things I learned
Now I'm PhD in relationships, bruh. क्योंकि आपको नेशनल क्रश बुलाया गया है, राइट? तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं और आप जेन्युइनली जवाब दीजिए, क्या आप रिलेशनशिप में है विथ द लापता लेडीज गर्ल प्रतिभा रांता? No, no, she's a very beautiful girl, but she's a friend of mine, and I think that she's a great actress. और मैं we had gone out for a dinner so that I could, we were actually going to be, we were talking about some agencies and all that, and she's a great friend of mine. Hopefully we'll be working together. That is the whole plan. माने कुछ नहीं है. नहीं मैं भाई वो she's a child, right? She's like what, 22, just came from things, so I wish her the best. इतने छोटे वक्त में इतना नाम कमाना मैं जानता हूँ कि आसान नहीं है. और I went to congratulate her, and because Hira Mandi और लापता ladies both are trending on Netflix right now, so I knew her personally. Plus she was in Hira Mandi, तो मैं उनको तब से जानता हूँ. तो no, there's nothing like that, but I do want to work with her. I think that she's a great actress, and What do you like about her? Simplicity. अभी जब मैं जानने लगा हूँ तो उसका सपना है कि वो वापस जाके अपने पापा के साथ अपने एप्पल फार्म्स चलाए. Simplicity, that's what I like about her. Internal debates थे कि माहिरा and Fahad were going to be playing. ये तो संजय सर ने खुद बताया था. उन्होंने कहा था. एंड तो थियरीज हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी और शारमिन की जोड़ी would have been much better than Fahad and माहिरा, और एक सेकंड में कहते हैं यार फहाद माहिरा would have been better than you and शारमिन. तुम्हें क्या कहना है इसमें? मैं कहता हूँ कि फवाद बहुत बढ़िया भाई. आई लव फवाद, और मैं हमेशा चाहूँगा कि फवाद को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, राइट? सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. आई हैंड्स डाउन फवाद इज एन इनक्रेडिबल एक्टर. जब उन्होंने वो फिल्म भी की थी धर्मा के साथ, मैं भूल गया नाम, क्या एक्टिंग की थी उन्होंने, राइट? सो कपूर एंड सन्स ना? कपूर एंड सन्स. सो आई ऑल्सो मैसेज्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम. उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर मैं रीच आउट करता रहता हूँ लोगों को. तो आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई टोल्ड हिम ब्रदर कि एक दिन काश हम दुबई मिले, या मैं जानता था कि वो यूएस भी जा रहे थे, तो मैंने कोशिश की मैं यूएस में मिलूँ उनसे एलए में. तो ही इज मैन, आई एम लाइक हिज यंगर ब्रदर मैन, सो देयर इज नो जेलसी हियर. मैं खुद एक्चुअली सर खुद ने आशना, शी इज एन एडी इन आवर थिंग, और उन्होंने कहा था कि जब मैं वी वर ऑलरेडी लाइक 50% डन विद द शूट, तो आशना ने मुझे छुप के बताया था कि सर ने बताया कि तू ना, क्योंकि वो सर मुझे कुछ नहीं बोलते ना सर मुझे कुछ नहीं बोलते, तो आशना बोलती सर ने सब एडिट करके देखा कि ये ना हिंदुस्तान का फवाद होने वाला है. तो मैं तो फवाद से बहुत प्यार करता हूँ. सो आई एम सो ग्लैड दैट इवन ही कुड थिंक ऑफ मी लाइक दैट. और अगर लोग भी सोच रहे हैं एंड दे गिविंग मी दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन, तो भाई पर कहीं डर था कि यार फवाद और माहिरा वो गोइंग टू एसेंशियली बी द ओरिजिनल्स ऑफ व्हाट यू एंड शारमिन कर रही थी. हाँ. तो थोड़ा एंजाइटी था अंदर. भाई मुझे 3 दिन का रोल मिला है, कौन सा एंजाइटी. मैं तो खुश था 3 दिन के रोल पे. उनको लेने दो लीड. मैं कभी लीड के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की है. ये खुदा की देन है. और यू कांट आर्ग्यू विद द गॉड, यू नो व्हाट आई मीन. आई वाज वेरी हैप्पी विद द 3-day रोल. मुझे एक सीन करना था सर के लिए कि सर मुझे देखे कि आप एक अच्छे एक्टर हो, सर को लगे कि भाई अगले प्रोजेक्ट में तुझे लूँगा. लीड नो लीड वो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई. 15 साल की मेहनत में ना आपको फिर आप लीड छोड़ देते हो, ठीक है? आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं अच्छा काम करूँ, और मुझे अच्छा काम करना था, दिखाना था सर को कि मुझे एक्टिंग आती है. मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ, कोई भी एक सीन दे दो, एक दिन का काम दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ. मैं तो आपके लिए जूनियर खड़ा करने के लिए तैयार हूँ. आई विल बी अ जूनियर इन योर शो, आई डोंट माइंड, बट आई वांटेड टू वर्क विद दिस ग्रेट मैन. So, no man, there was nothing. अगर फवाद को मिलता, well and good bro, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है भाई कोई नहीं ले सकता. और अगर if I was there for the 3-day role, I would still be as content, and I would still be doing the hustle. And now that I even got the lead, I would still be doing the hustle. क्या बात है यार. I want to revisit. तो गिपी किया आपने धर्मा के साथ. उसके बाद आपने बार बार देखो, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कतरीना कैफ की फिल्म थी, उसमें भी आपको रोल मिला. बट कहीं ये लगा था कि आप वन ऑफ द लीड्स थे इन गिपी, और सालों बाद आपने बार बार देखो किया, बट यू वर नॉट द लीड. वो एक टफ सिचुएशन होता है एक परफॉर्मर के लिए कि नहीं? I mean, depends if you have ego, bro. I mean, मेरे पास कोई ईगो नहीं था.
मैं तो मेरे लिए एक ही चीज़ था कि गाड़ी चलनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, पर आपको दिखना चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो एक लेवल पे हो। यानी मुझे ऐसे बहुत सारे फिल्में, अभी आपने आपने बरखा का नाम नहीं लिया, हाँ, क्योंकि आप मे बी बरखा जानते नहीं हैं, आपने देखा नहीं होगा, बट आई वाज द लीड इन दैट। तो यू नो, बीइंग अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड इज बेटर एंड is in one way good for you in your life and how you place yourself, but in films and in your career you have to see your placement done according to a lot of parameters, right? And in this parameter, even if I got a lead role, was I able to sustain it? Was I able to bring the box office results? Maybe at that time I wasn't, right? So me being Siddharth's younger brother, and at least being a brother in that project, was very fulfilling, because I got to work with such greats, whether it be Sarika ma'am, whether it be Ram Kapoor, whether it be Katrina, whether it be Sid, Dharma and Excel Productions. You know, ये film release होगी, okay? So at least you're in a film that's going to be released, that people are going to watch, yeah? And थोड़ा बहुत भी आपका अच्छा performance है, it'll add on to my show reel as an actor, right? Which then again I'll go and hustle, and I'll show you, I'll show him, I'll show, okay, I've बट done कभी this. कभार होता है ना भाई कि धर्मा में लीड होने के बाद फिर उसी धर्मा प्रोजेक्ट में कुछ बहुत सालों बाद मे बी आप लीड नहीं रहते हो एंड यू आर यंग, राइट? कभी कभार कुछ चीज़ें लोग दिमाग में रखते हैं, कहते हैं यू नो व्हाट, मे बी आई शुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा. You can want whatever you want, bro. Life doesn't work according to what you want. Life gives you what time will give you, and so no, I don't think I would you know, I would I think mature enough to play opposite Katrina, to be very honest. So even if I wanted, it's just stupid of me. Many things I want, but that doesn't mean it's going to happen. What are the things you wanted? क्या था? Let's say that when I saw that first thing, only it was just the title of Band Baja Barat. मुझे पता ही नहीं था कौन था उसमें, मुझे पता ही नहीं था, पर लव का दी एंड भी हो रहा था उस वक्त, एंड दैट दे वर अबाउट टू स्टार्ट दिस फिल्म, एंड मैं सोचा कि यार मैं ट्राई करूँ, तो मैं जाके मैंने सबसे मिला, just can I try? They're like, no, we've already locked somebody. So I wanted that. Or you wanted, let's say you wanted this one, let's say Kai Po Che only, अब उसकी बात कर लो, right? But again, age bracket. Then ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं that I wanted Student of the Year, right? Student of the Year I wanted, but then again you have Varun and Siddharth. So wanting से क्या होता है? Wanting is just something that you're going to, you know, demotivate yourself. It's not about wanting. It's about what is in your hand and how best you can use that. क्या आपको लगता है अभी भी आउटसाइडर्स को लिमिटेड चांसेस मिलते हैं? Limited. I think there's limited choices in this industry initially. Now with the OTT platforms coming in, I believe that there are enough and more options. I don't know about the business of the industry at this moment, but I feel that as an outsider, I can just say that, you know, you have to try a bit harder to reach the right places so that people can know you, right? Something like Hira Mandi has given all the people an opportunity to see my work. पर मैं जितना भी पहले मैंने काम किया, लोगों ने सोचा कि मैं हूँ ही नहीं इंडस्ट्री में. अब जितना भी आप मैंने काम, बरखा में आप देख लो, या रांची डैडीज में देख लो, या whatever, जीबर की जीले didn't release, but whatever it is, I'm saying that it never reached the people. So, you know, you have to be blessed enough to be in a project, especially Netflix, who's then taking you worldwide, you know, for them to consider you that you're an actor, that you have the capability, you know. So I think, yes, if as an outsider, you have to just have a bit of destiny and fate on your side, you know, where you get into the right rooms and then hopefully strike gold. क्या नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग कहते हैं कि पार्टियों में जाना आपको कहीं लीड नहीं करता, पर आपका एक थियरी है कि मैं पार्टियों में घुस जाता था जुगाड़ करके लोगों से मिलने के लिए. कौन सा थियरी सही है? जो जिसके लिए काम कर जाए वो थ्योरी सही है. मेरी थ्योरी में ये सही है कि मैं जितने लोग मुझे जानेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिला कोई पार्टी में और आप मुझे कल काम दे दोगे, पर the last 13 years of all the people I've met, now I have Hira Mandi. Now I go back and say I met you this party, like हाँ मैं तुझे जानता था, हाँ तू मिला था मुझे इस पार्टी में. That's it. Now this will open the door for me, right? So I gather that and I put my bricks in the right place. All right. Now finally I put the painting, all this is done, and Hira Mandi finally is the inauguration of that. Right. So now when I get in,
Now I get to meet these people who I have hustled my way through to try and build one brick, one contact. Now finally they'll call me and say, अरे तू मिला था ना मुझे वहाँ पे? बोला सर हाँ मुझे मैं मिला था आपको. They're like हाँ तू एक बार मिलना आ जा. That instead of being a first interaction, there'll be a second or third interaction. क्योंकि मैं मिल चुका हूँ उनसे. They've seen me around. तुमने बार बार बोला तुमने जुगाड़ करके पार्टी में घुसे. भाई क्या जुगाड़ था? हमको भी सिखा दो सबको यार. क्या करते थे? Begging, pleading. To get into a party. To get into an event, to find any kind of pass, what's it called, calling all the. मैं यहाँ पे connection बनाता था तो उस connection से phone करके can you please have a connection here, one connection, please मुझे entry करने दो please मुझे so like that. It's how you build and then use these to then go here and then use this to go here, and it's like and then suddenly you might just come down all the way and then again you try. So it's about trying, bro. आखिरी सेगमेंट सिड के कांगार. क्रश ऑन विच लेडी जो थी हीरा मंडी में? Ooh, except Farida Jalal. Then I must say Sonakshi. Yeah, because I love her as a person. I really like her as a person. She's amazing. She's very, just really friendly, bro. Like very honest and very who she is. And I don't know how, but her twin brothers used to be in Korea International School, जहाँ पे मैं boarding में था. So I was in 4th grade. They were in like 11th grade. मेरे बहुत बड़े seniors थे. So just a connection. Crush on Aditi at any point of time? Who doesn't have a crush on her, bro? I think she deserves to have all the crushes of the world on her. She is the worldwide crush. So, no, I've enjoyed her company as such, but my crush is always Sonakshi. श्रद्धा कपूर में कभी क्रश था इनिशियल फेज में? Unfortunately, I wish I did, but at that point of time, I was so just nervous just being around her, because she's from such a, she's from the industry, and I was so new. So no, but I really wish I did have a crush on her. I wish I did. आदित्य चोपड़ा या के जो? Adi Chopra, because he gave me a break. एक रूमर तुम्हारे बारे में जो तुमने सुनी, तुमने कहा ये कहाँ से आई, वो कौन सी थी? I'm not that out in the market for any rumors to actually reach me, but yeah, I don't know, not too many rumors about me. I'm a good kid. And sometimes maybe you just hide it well. Yeah, I guess, man. And I guess also like media has been very kind, man. Media people love me. I love them. One thing जो आप शारमिन को कहना चाहते हैं, a certain segment has been tough on her performance. क्या कहोगे as a colleague, as a co-actor? Let's do another film together. Bottom line. Thank you so much, Taha. Thank you, sir.